94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है लेकर आ चुकी हूँ मैं माही। कई बार सुना है, देखा है कि लोग शादी से डरते हैं, इस बंधन में बंधना नहीं चाहते। पर शादी में बंधन किसे कहते हैं, ये बात वीरेन नहीं जानता था। ऑफिस में शाम के 7:30 बज चुके थे। पूरा दिन ऑफिस में काफी चहल पहल रहती थी, पर अब थोड़ी कम हो गई थी। पूरे दिन के थका देने वाले काम के बाद ये वीरेन का मनपसंद समय था। दोस्तों के साथ कॉफी पीना, बातें करना और फिर काम में जुट जाता था 9:30 बजे तक के लिए। पर कुछ दिनों से अब ये समय वीरेन टालने की कोशिश करता। ऐसा नहीं था कि दोस्तों के साथ कुछ अनबन हुई थी या उसे अब अच्छा नहीं लगता था, पर एक्चुअली उनकी बातों का मुख्य विषय वीरेन ही रहता। सवाल पूछे जाते और अब तो वीरेन के पास बहाने भी नहीं होते थे। दोस्त कई बार मजाक में, कई बार चिढ़ा के या कई बार शंका से सवाल पूछते। सवाल एक ही था, पूर्वी को कब बुला रहा है? दोस्त ही नहीं, घर वाले और पूर्वी भी यही सवाल पूछती थी। और क्यों न पूछे, शादी को 1 साल होने को आ गया था, फिर भी पूर्वी वही थी जबलपुर में और वीरेन मुंबई में। शादी से पहले 3 महीने का समय मिला था एक दूसरे को पहचानने का। वैसे तो पूर्वी समझदार, खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी और वीरेन भी हैंडसम, अच्छा कमाता हुआ, संस्कारी लड़का है। उस वक्त तो सबने यही कहा था कि एक दूसरे के लिए बने हैं, पर बाद में वही लोग शंका कर रहे थे। आखिर रीजन क्या हो सकता है? दहेज? अरे नहीं, वीरेन का कहीं और चक्कर होगा। क्या ऐसा हो सकता है? पर वीरेन की मम्मी पापा ने ये शादी दबाव में नहीं करवाई थी वीरेन से। ये शादी तो उन दोनों की मर्जी से हुई थी। तो फिर क्या वजह थी कि वीरेन पूर्वी को अपने पास नहीं बुला रहा था? आप भी जानना चाहते हैं ना? तो कीजिए थोड़ा सा इंतजार। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। तकलीफ कहो या डर, वीरेन डर रहा था बंधन से, कमिटमेंट से। किसी भी तरह की कमिटमेंट से वो पीछे हट जाता था। दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना हो तो कंफर्म नहीं करता। किसी के साथ कहीं जाना हो तो कहता मेरा श्योर नहीं है, तुम पहुंच जाना, मैं भी आ ही जाऊंगा। उसे खुद भी पता नहीं था कि उसकी प्रॉब्लम ऐसी है। सीरियसली सोचना पड़े, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी अब तक उसकी जिंदगी में। पर शादी में तो कमिटमेंट हो ही जाता है, इसीलिए तो शादी को बंधन कहा गया है। बस इस बात से डर गया था। दोस्तों के मुंह से निकली बातों ने ही उसे डरा दिया था। अरे भैया, दाल चावल के भाव पता चलेंगे तब समझ में आएगा। अब दोस्तों के साथ घूमने से पहले बीवी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे भाई, शादी मतलब पूरी लाइफ बदल जाती है, शादी को निभाना आसान नहीं होता, वगैरह वगैरह। बस ये सब सुनकर डर गया था वीरेन। लेकिन क्या उसका डर इस शादी को खतरे में डाल देगा? पता चलेगा इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। वैसे तो जबलपुर में पूर्वी की हालत भी अच्छी नहीं थी। महीने 2 महीने में कहीं एक बार वीरेन आता था और जब वापस जाता लोग बरस पड़ते। क्या कह रहा था? कब ले जाएगा तुझे? जानने की कोशिश तो कर, उसे अच्छा लगे ऐसा बर्ताव कर, उसकी सेवा कर, वगैरह वगैरह। पूर्वी क्या कहती? कभी वीरेन कहता कि घर ढूंढ रहा हूँ, या फिर ये कहता कि इस महीने बहुत ट्रैवलिंग है। कभी ये कहता कि अभी मुहूर्त नहीं है। कोई भी ठोस बहाना नहीं था, फिर भी वीरेन टालता रहता और पूर्वी मान जाती। इतना ही नहीं, घर वालों को भी मना लेती। पर इस बार कारण ही ऐसा था कि कोई उसकी सुनने को तैयार ही नहीं था। बीमार हो गया था वीरेन, सर्दी, जुकाम और बुखार। पहले तो ध्यान नहीं दिया, पर शांताबाई ने डांटा तो दवाई ले आया और घर पे फोन भी किया। शांताबाई वीरेन के घर काम करने आती थी, खाना बनाती और घर के और भी कुछ काम कर देती। सच पूछो तो घर की सारी चिंता खत्म कर देती शांताबाई। मम्मी ने वीरेन की हालत सुनते ही पूर्वी को भेजने के लिए कहा, पर वीरेन ने ना कह दिया, ये कहकर कि माँ तुमसे अच्छा मुझे कौन समझेगा, प्लीज तुम आ जाओ। क्या इस बार भी पूर्वी जा नहीं पाएगी? जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। मम्मी के तो खुद के पाँव में मोच आई हुई है, तो वीरेन के पास भला कैसे जाए? वही हुआ जो वीरेन नहीं चाहता था। मम्मी पापा ने पूर्वी को भेज दिया। वीरेन में ताकत ही नहीं बची थी कि बहस कर सके।
नींद में ही रहता ज्यादातर। बुखार बहुत था। पूर्वी ने आते ही घर संभाल लिया। उसने टेबल के कोने को साफ करके गणपति बप्पा को बिठा दिया। दवाई और देखभाल तो चल ही रही थी, साथ में प्रेस किए हुए कपड़े भी अलमारी में रहने लगे। छोटी चीजें जो बाहर पड़ी रहती थी वो रसोई घर में अपनी जगह पर चली गईं। पेपर फाइल में रहने लगे। 2-4 दिन में तो घर में दिख रहा था कि किसी औरत का हाथ उस पर फिरा है। वीरेन भी थोड़ा ठीक होने लगा, पर जब भी बैठता या बातें करता पूर्वी उसको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करती। वैसे तो जबलपुर के घर में साथ रहे थे दोनों, पर दोनों अकेले एक साथ नई जगह, ये तो नया अनुभव था। पूर्वी कम बोलती, बस शांताबाई आती तब थोड़ी आवाजें सुनाई देती। ना तो पूर्वी कहती कि वो कब तक यहाँ रहेगी और ना वीरेन उससे पूछता। बस समय बीतता रहा। वीरेन की बीमारी चली गई थी, पर कमजोरी अभी भी थी। पूर्वी कपड़े पहनाती, बालों में मालिश कर देती, गर्मा गर्म रोटियां खिलाती। वीरेन सो गया है ये मानकर शांताबाई के साथ बैठकर फिक्र जताती पूर्वी। जब नजदीक आती वीरेन की सांसें तेज हो जाती। उसके भीगे बालों में से आती खुशबू उसे मदहोश कर देती। कम बोलती थी पर समझती ज्यादा थी। 15 दिन में तो सब बदल दिया था उसने। कल से वीरेन ऑफिस दोबारा ज्वाइन करने वाला था। पूर्वी रूम में आ जा रही थी। एक अजीब सी खामोशी थी। आखिर पूर्वी वीरेन के सामने बैठ गई। वीरेन, तुमसे एक बात करनी है। ये लिस्ट है, इसे फ्रिज पर रख देती हूँ। कितने दिनों की कौन सी दवाई है ये सब इसमें लिखा है। और हाँ, अब तक के कपड़ों का धोबी के साथ हिसाब कर दिया है मैंने। और 10 दिन के बाद घर में कुछ चीजें लानी पड़ेंगी तुम्हें। अरे हाँ, लैंडलाइन में कुछ खराबी है, कंप्लेन कर दी है मैंने और कंप्लेन नंबर इस पेपर पे लिखा है। और इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती वीरेन ने बीच में ही टोक दिया, पर ये सब मुझे क्यों बता रही हो? आखिर माजरा क्या था? पूर्वी वीरेन को इतना सब कुछ क्यों बता रही थी? आपको भी पता चलेगा इस गाने के बाद। 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में आप है माही के साथ। पूर्वी वीरेन के सामने बैठी थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं सब कुछ तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आज रात को जबलपुर वापस जा रही हूँ। वीरेन तो जैसे कुछ बोल ही नहीं सका, कुछ निकल ही नहीं पा रहा था उसके मुंह से। शाम तक का वक्त मुश्किल से बीता और पूर्वी चली गई। टेबल पर गणपति बप्पा के साथ दिया जल रहा था और वीरेन अंधेरे में बैठा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और क्या कहे। बीवी थी पूर्वी उसकी, 11 महीने पहले शादी हो चुकी थी उनकी, वो भी अपनी मर्जी से। तो फिर क्यों दूर भागता है वो इस बंधन से? खुद का स्वभाव ऐसा था या फिर शादी के बारे में दोस्तों की कही सुनी बातें इसके लिए जिम्मेदार थी? बचपन से कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी या फिर नई जिम्मेदारी लेने की इच्छा नहीं थी, इसलिए कई बार मन हुआ कि हाथ पकड़ ले, रोक ले और कह दे कि तुम्हारा ही घर है पूर्वी, रुक जाओ प्लीज। पर डर था कि शायद वो मना कर देगी या फिर सचमुच रुक जाएगी। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक किसी ने लाइट जलाई तो वीरेन बोला, पूर्वी। पर शांताबाई थी। शांताबाई ने अपने लहजे में कहा, अच्छा हुआ चली गई, आखिर क्यों रुकती यहाँ? पर शांताबाई ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्या पता था शांताबाई को? क्या शांताबाई जानती थी कि पूर्वी क्यों चली गई? आपको भी जानना है ना? पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। शांताबाई बस उतना ही कह के नहीं रुकी, वो तो बस बोलती ही जा रही थी। अरे वो तो अच्छा है कि पूर्वी संस्कारी खानदान से है, उस पर से प्यार करती है आपसे, वरना उस दिन जब बुखार तेज था तो आप कितना कुछ बड़बड़ा रहे थे। शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, ये तो एक बंधन है, कंवारा रहना ही ठीक है। फिर भी वो रुकी इतने दिन, अब क्यों रुकेगी? क्या कोई खजाना देने वाले हो आप? मैं तो कहती हूँ उसे डाइवोर्स दे दो, किसी अच्छे आदमी के साथ शादी तो कर सकेगी। फिर इनको बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसा बोल रहा था वो उस दिन, क्या वो ये मानता था? और इतना सब सुनने के बाद भी पूर्वी यहाँ रही क्योंकि वो उससे प्यार करती है। शायद इसीलिए उसने कई बार पूर्वी की नम आंखें देखी थी। क्यों कुछ नहीं कहा पूर्वी ने? क्यों झगड़ा नहीं किया उसके साथ? क्यों उसे डांटा नहीं उसने? वीरेन की आंखों में से आंसू निकलते रहे। एकदम से खड़ा हुआ, हाथ की घड़ी देखी, कार की चाबी उठाई और दौड़ पड़ा पूर्वी को वापस लाने के लिए अपने घर में। घर खुला छोड़ के भाग रहे वीरेन के पीछे शांताबाई की आवाज आती रही, आजकल के बच्चे समझते ही नहीं, कोई सामने हो तब तक तो कोई मूल्य नहीं, और फिर दौड़ेंगे, रोएंगे, पछताएंगे। जितनी आजादी दो उतनी और चाहिए, पहले की तरह ही होना चाहिए सब कुछ, बिना पूछे शादी करवा दी जाती थी।
शांताबाई की बकबक चालू रही। वीरेन के कान में कुछ शब्द पड़े और कुछ नहीं। अब तो उसे समझ आ गया था कि शादी का मतलब बंधन क्यों है।